हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे याद करें। तो आज के वीडियो में मैं साइन, कोस, टैन का ट्रिक बताऊंगा। उससे आप सेक, कोसेक्स और कोट का आप भी निकाल सकते हो। बेसिकली आपको सिर्फ साइन का याद रखना होगा। तो साइन का भी कैसे आप याद रखोगे? तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री पे है और 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आपको तो ऐसे भी याद होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं याद है तो इसका ट्रिक है, 0 से आप शुरू करो। 0, 1, 2, 3, 4 और सारे को 4 से डिवाइड कर दो और फिर 4 से डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लगा दो। जिससे कि 0/4 ये 0 ही हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 रहेगा और ये 1/4 है तो क्या 1 का अंडर रूट 1 रहेगा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये अगर काट दिया जाए यहाँ से तो 2 बार में कट जाएगा तो 1/√2। साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2। साइन 90 का क्या हो जाएगा? 1। तो अगर आप कोस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं 0, इसका उल्टा कर दें। साइन 90 का उल्टा, साइन 90 का क्या वैल्यू है? 1, तो 1 कर दें। साइन 60 का क्या वैल्यू है? उसी का कोस 30 होता है। साइन 30 का कोस 30 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू होता है, दैट इज √3/2। फिर 45 का साइन और कोस दोनों का सेम ही होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है साइन कोस 60 के इक्वल, दैट इज 1/2 और कोस 90 का वैल्यू हो जाता है साइन 0 का जो वैल्यू है 0 उसका हो जाता है 0। अब इसमें भी आप लगा सकते हो लेकिन यहाँ से आपको शुरू करना होगा, कोस 90 से शुरू करना होगा 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 और 4 से डिवाइड करना होगा, अंडर रूट लगाना होगा तो वही वैल्यू आएगा। कोस में आप 4 से शुरू करोगे, 4, 3, 2, 1, 0, फिर डिवाइड कर दोगे 4 से, फिर अंडर रूट लगा दोगे। ऐसे में नहीं बताया क्योंकि आपको ट्रिक से याद कर लोगे। अगर आप साइन का वैल्यू आपको पता है 0 से लेकर 90 के बीच में, तो उसके अपोजिट आप मन में कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। जैसे मेरे को निकालना है साइन 30 का वैल्यू, तो मेरे को साइन 60 का वैल्यू याद है तो √3/2 और साइन और कोस 45 का 1/2 ही होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ से अगर आप चाहे तो टैन का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टैन का कैसे आप निकाल सकते हो? तो टैन थीटा इक्वल टू आप जानते होंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो अगर टैन 0 का वैल्यू निकालना होगा तो साइन का वैल्यू क्या होता है? 0 और कोस का क्या होता है? 1, दैट इज 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 और कोस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। टैन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 45 का क्या होता है? 1/√2 और कोस 45 का क्या होता है? 1/√2, जो कि दोनों कट के 1 होता है। और 60 का क्या होता है? साइन 60 का √3/2 और कोस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, दैट इज √3। और टैन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। साइन 90 का 1 होता है 0, दैट इज इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली मैं एक जगह में लिख देता हूँ सारे जो मैं समझाया हूँ अभी। बस आपको साइन का याद अगर हो गया तो आप कोस का भी फाइंड कर सकते हो, कोसेक्स का भी फाइंड कर सकते हो और सेक का भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि कोसेक्स का उल्टा होता है सेक। और एक आपको याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा, क्योंकि आप एग्जाम में इस तरह से नहीं याद करोगे साइन 30 का वैल्यू डिवाइड बाई कोस 30 का वैल्यू दैट इज 1/√3।
इस तरह से नहीं याद करोगे तो tan को भी आपको याद कर लेना है। tan का क्या है 0, 1/√3, 1√3 अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 0, 1/√3, 1√3, 1 से ज़्यादा √3 ये बढ़ते क्रम में है, उसी तरह से याद रखना होगा आपको 0, 1/√3, 1√3। तो बेसिकली मैं आपके लिए यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का 3√3/2 होता है, 90 का 1 होता है। कोस थीटा का 1 होता है, √3/2 होता है कोस 30 का, फिर 45 का इक्वल होता है, और यहाँ पे 60 का 1/2 होता है, और 90 का 0 होता है। अब यहाँ पे tan का आप याद कर लो। tan का कहाँ से शुरू होता है 0 से, 1/√3, 45 1 होता है, वो tan 63 होता है। यहाँ पे नोट डिफाइंड। आपको अब कुछ नहीं याद करना है, अब बस tan के बाद कोट का आपको निकालना है, कोट थीटा का वैल्यू, तो बस tan का उल्टा कर दें तो 1/0 हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 है तो इसका उल्टा कर दे रेसिप्रोकल, ये √3 हो जाएगा। कोट 45 का 1 हो जाएगा, कोट 60 का √3 हो जाएगा, कोट 90 का 1 हो जाएगा। अब आपको सेक का फाइंड करना है, तो सेक जस्ट उल्टा है कोसेक्स का। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफिनाइट। अब आपके लिए नेक्स्ट है कोसेक्स। कोसेक्स जस्ट अपोजिट है साइन का, दैट इज 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कोसेक्स 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल आपको कर देना है साइन का 2, 45 का √2 हो जाएगा, 60 का 2/√3 हो जाएगा, 90 का हो जाएगा 1। ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा ट्रिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।